मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने नवाब साहब के इस चैप्टर को कुछ पढ़ा था। आज हम लोग उसके अगले भाग को देखते हैं। आधे वीडियो में पैराग्राफ को पढ़ के उसका आशय समझेंगे और उसके बाद उसमें प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। नवाब साहब ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे सेकेंड क्लास के। उन्होंने दृढ़ निश्चय करके खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों सिरे से काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला और फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। वे ग्राहकों को जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिना जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनके मुख से खीरे के रसास्वादन की कल्पना प्लावित हो रही है, अर्थात उनके मुंह में लार भी आ रहा था, जिससे लेखक को लगा कि उन्हें उसका अनुभव हो रहा है कि कब जल्दी से खा लें, ऐसा लेखक ने सोचा। नवाब साहब ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने क्या निश्चय किया। लेखक के अनुसार जब नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा और लेखक ये देख रहा था कि उनके सामने खीरे पड़े हुए हैं, तो उसने यही सोचा कि अर्थात नवाब साहब ने ये निश्चय किया होगा कि खीरे को अब छीलें और काटें। नवाब साहब ने खीरे की फाकों के साथ क्या प्रक्रिया आरंभ की? खीरे के साथ लेखक की कल्पना के अनुसार नवाब साहब ने खीरों को उठाया, तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे लोटा उठाकर जिसमें पानी था उससे खिड़की के बाहर खीरों को करके धोया और तौलिए से पोंछ कर जेब से चाकू निकाले और खीरे के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला और बहुत सावधानी से छीलकर खीरे की फाकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। इतना ये इसका आंसर क्यों हुआ? मतलब कि खीरे के साथ नवाब साहब ने क्या किया, तो इसका शब्द चित्र यहाँ पे खींचा गया है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की क्या विशेषता थी? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता ये थी कि वो ग्राहकों को जब खीरा देते थे तो उसके साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते थे। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि कैसे कह सकते हैं कि लखनऊ में जो बेचने वाले हैं वो खीरा खाने का तरीका जानते थे, तो इसके आंसर में भी यही होगा। नवाब साहब ने खीरा की अगली प्रक्रिया क्या की? नवाब साहब ने अब खीरे के फाकों के साथ क्या प्रक्रिया शुरू की? तो नवाब साहब यहाँ तो खीरे को छीलकर तौलिए पर सजाते हैं। उन्होंने बड़े करीने से मतलब सावधानी से सजावट के साथ खीरे की फाकों पर नमक मिला लिया, लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी और उनके मुंह में लार टपकने लगी।
उसके रस आस्वादन मतलब उसके स्वाद प्राप्त करने की कल्पना से उनका मुंह भर आया। अगर इन दोनों प्रश्नों को एक साथ मिला के पूछ दें तो तब ये पूरा आंसर हो जाएगा कि नवाब साहब ने तौलिए को झाड़कर सामने रखा, लोटे के जल से उठाकर खीरे को धुला खिड़की के बाहर करके, उसको तौलिए से पोंछकर चाकू से खीरे के सिरे काटे और गोद कर झाग निकाला और तौलिए पर सजा दिया। उस पर खीरे की फांकों पर जीरा नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी और इस क्रिया में उनका मुंह रस के आस्वादन की कल्पना से भर गया। ये इसका आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।